सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू रखेंगे और आज हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। कल हमने इसका ई वाला पार्ट डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस पर हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x +1, ठीक है। और हमें इंटरवल बताना है, किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। किस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान है और किस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं और इसके लिए इसको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 कांस्टेंट है और x³ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 3x², ठीक है ना। तो जगह 3 × 6 -6x², -9 कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x -18x, -12 कांस्टेंट है, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 -12 और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया है। हमें चेक करना है कहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए चेक कर लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन निरंतर वर्धमान फलन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 गया। अगर केवल इंक्रीजिंग होता, केवल वर्धमान होता तो यहाँ पे आता ग्रेटर देन इक्वल, साथ में इक्वल भी आता, ठीक है। तो यह देगा -6x² -18x -12 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब इसको फैक्टराइज करना होगा, लेकिन उससे पहले जो x की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर पे 2, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे नेगेटिव है तो उसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे 6 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, क्यों? x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करने के लिए। तो इसका ध्यान रखना है कि जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी वो उसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। 6 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा x² प्लस 6 3 = 18 3x 6 2 = 12 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसे करते हैं फैक्टराइज, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो ये फैक्टर्स आ चुके हैं, आप भी इजीली इसके फैक्टराइज कर लेंगे बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है ये और यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ से हमें माइनस साइन को हटाना होगा, ठीक है। तो जब हम साइन चेंज करेंगे, तो जब हम साइन चेंज करते हैं तो ये जो सिंबल है ये भी चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस साइन को हटाएंगे, 6 × x + 2 × x + 1। अब ये सिंबल चेंज होगा, अब ये जाएगा लेस देन 0, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ इसको समझाने के लिए। -2 0 से छोटा है, ठीक है। तो अगर मैं साइन चेंज कर दूं, 2 को पॉजिटिव कर दूं, तो क्या अभी भी यही सिंबल आएगा लेस देन 0 का? क्या 2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो अब ये सिंबल चेंज होगा, ये होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि जब हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये वाला सिंबल चेंज होता है, अब ये हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है। तो 6 तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये जो पूरा इनका प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है। तो क्योंकि ये तो पॉजिटिव है तो इट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। हेंस x + 2 × x + 1
लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। और दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी होता है जब उनमें से कोई एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे कि किस x की किन वैल्यूज़ के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके लिए जो फैक्टर है, इन फैक्टर को अलग अलग 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे। पहले इसे 0 रखते हैं। इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2, ठीक है। एक वैल्यू आ गई, अब इसको 0 रखेंगे। इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये x के दो वैल्यूज आ गए, इनको कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। इनको नंबर लाइन पर रखेंगे। अब इन्हें नंबर लाइन पर रखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -2, तो यहाँ पे -2 को रख देंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा? -1, इसको आगे रख देंगे, -2 के आगे कहीं पर भी -1, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये नंबर लाइन को डिवाइड कर रहे हैं 3 इंटरवल्स में। एक इंटरवल हो गया -∞ से -2 तक, दूसरा इंटरवल हो गया -2 से -1 तक, तीसरा इंटरवल हो गया -1 से इन्फिनिट तक, ठीक है। तो किस इंटरवल में इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है और किस इंटरवल में इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसको चेक करने का एक तरीका तो ये है कि हम अलग अलग इंटरवल में इनके बीच का कोई भी रियल नंबर लेंगे और उस पर इसकी वैल्यू को चेक करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो कल मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था जिसे वेवी कर्व मेथड कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसी मेथड से करेंगे। और इस मेथड में, वेवी कर्व मेथड में, सबसे राइट में तो पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। अब जो आगे जो साइन होगा वो डिपेंड करता है इन वैल्यू पे कि ये वैल्यू किस फैक्टर से आई है, उस फैक्टर की पावर क्या है, ठीक है। तो ये -1 है, -1 आया था x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख के, और इसकी जो पावर है 1 है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। और विषम संख्या के लिए, ऑड नंबर के लिए साइन चेंज हो जाता है, तो अब आगे साइन हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब आगे का साइन देखते हैं, आगे का साइन क्या आएगा? यहाँ पे -2 है, -2 x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख के आया था, ठीक है ना। और इसकी जो पावर है 1 है, ऑड नंबर है, विषम संख्या, और ऑड नंबर के लिए आगे साइन चेंज होगा, माइनस के बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, दोनों की पावर ऑड है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे साइन जो अल्टरनेट ऑर्डर में आता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इस इंटरवल में इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, f' नहीं, इन दोनों के प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। और इस इंटरवल में भी इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। हमें वो इंटरवल देखना है जहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो नेगेटिव कहां पर आ रहा है? इस इंटरवल में, ठीक है। तो इन फॉर x बिलोंग्स टू, अब यहां पे -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे इक्वल नहीं है। अगर यहां पे बराबर होता तो बराबर के लिए बड़ा ब्रैकेट, इस बात को ध्यान रखना, बा, ठीक है, बा से बराबर और बा से बड़ा ब्रैकेट। तो अगर यहाँ पे बराबर होता तो हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, मीन्स यहाँ पे -2 को इंक्लूड करते, तो यहाँ पे आएगा ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है। -2 -1 इसके साथ भी ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इस इंटरवल के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 लेस देन 0। अब क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो हैंस -6 x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। अब क्योंकि यहाँ पे हम -6 की मल्टीप्लाई कर दी है, -6 की मल्टीप्लाई तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, अभी बताया था अगर हम साइन चेंज कर दें तो सिंबल चेंज होता है। तो अब ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, और ये क्या है? ये f' है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, f' पॉजिटिव, ठीक है। तो बहुत आसानी से वेवी कर्व मेथड से हमने पता कर लिया कि इस इंटरवल में इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा और इसलिए ये पॉजिटिव होगा, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा इस इंटरवल के लिए। तो इट मींस इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हैंस f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान, strictly increasing in interval -2 -1 ओपन इंटरवल, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल देखते हैं, ठीक है। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर
ह्रासमान फलन के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, लेस देन 0, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था -6x² -18x -12 लेस देन 0, ठीक है। इसके बाद माइनस कॉमन लेंगे, 6 को भी कॉमन लेंगे और फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करके आएगा -6x+2 × x+1 लेस देन 0। 6 पॉजिटिव है तो यहाँ से पहले तो माइनस साइन को हटाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जब माइनस साइन को हटाएंगे तो ये सिंबल चेंज आएगा 6x+2 × x+1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 6 तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, पूरी क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के लिए, हेंस x+2 × x+1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि 6 तो पॉजिटिव है, तो बाकी ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, सिंस 6 पॉजिटिव, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, अलग अलग इन फैक्टर्स को अलग अलग 0 रखेंगे और x की वैल्यू आएगी, ठीक है। एक आएगी -1 और एक आएगी -2, और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन में इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर -2, फिर इसके बाद इससे बड़ा -1, ठीक है। और ये नंबर लाइन को डिवाइड कर रहे हैं 3 इंटरवल में, -∞ से -2, -2 से -1 और -1 से इन्फिनिट, ठीक है। तो वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे, और इस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे राइट में यहाँ पर आता है प्लस साइन, ठीक है। आगे के जो साइन होंगे, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, ऑड नंबर है, विषम संख्या, और विषम संख्या अगर सारे फैक्टर की पावर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ऑल्टरनेट ऑर्डर में साइन चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमें कौन सा देखना है, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इस इंटरवल में और इस इंटरवल में इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ठीक है। फॉर x बिलोंग्स टू इन्फिनिट के साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल आता है, और 2 के साथ ही ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, ठीक है। एक तो ये वाला इंटरवल गया, और दूसरा कौन सा है, ये वाला, तो इसके लिए आ जाएगा यूनियन, ठीक है। -1 ओपन इंटरवल आ जाएगा, और इन्फिनिट के साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल आता ही है। तो इस इंटरवल में इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, x+2 × x+1, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पे -6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 की मल्टीप्लाई कर दो, तो क्योंकि -6 की मल्टीप्लाई करी तो सिंबल चेंज आएगा, ये हो जाएगा लेस देन 0। और ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, f'(x) नेगेटिव होगा, और क्योंकि इस इंटरवल में, इस वाले इंटरवल इसमें और इसमें f'(x) नेगेटिव है, तो इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हेंस f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन। निरंतर ह्रासमान फलन है किस इंटरवल में, इन ओपन इंटरवल -∞ -2 यूनियन ओपन इंटरवल -1 इन्फिनिट, ठीक है। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट y is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x for x greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain, ठीक है। एक फलन दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि इसका डोमेन दिया हुआ है x ग्रेटर देन -1 से बड़े रियल नंबर के लिए ये जो फंक्शन है, ये जो फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वर्धमान फलन होगा थ्रू आउट इट्स डोमेन, अपने डोमेन में। और डोमेन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन -1 से बड़े रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग 1 plus x minus 2x अपॉन 2 plus x, और फंक्शन को यहाँ पे f(x) भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको f(x) भी लिख रहा हूँ, क्योंकि अब तक f(x) लिख करके हमने किया है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
एक्स ऑन बोथ साइड, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स, तो यहाँ मैं एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, चेन रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसके टी सपोज करेंगे, log t, और log t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1/t होता है, 1/t, फिर जिसको t सपोज किया था उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है, और 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो इसका डेरिवेटिव तो निकाल दिया, अब इसका निकालते हैं, माइनस यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन रूल, ठीक है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे 2 का डेरिवेटिव 0 और x का 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, हर गुणा अंश का उकलन माइनस अंश गुणा हर का उकलन बटे हर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 to the 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल हुआ, ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। थोड़ा और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, ठीक है, और इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 1 प्लस एक्स की, ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 4x, या मल्टीप्लाई कर देंगे -4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x माइनस 4x ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो इंक्रीजिंग हमें प्रूफ करना है इसके डोमेन के लिए, डोमेन क्या है -1 से बड़े रियल नंबर्स के लिए, तो ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हाँ जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स अब ये जो डिपेंड करेगा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो डिपेंड करेगा इस पर, ये तो स्क्वायर है नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी स्क्वायर है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें डोमेन गिवन है x ग्रेटर देन -1, तो -1 से बड़े रियल नंबर के लिए 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है, ठीक है, -1 से बड़ी सपोज जैसे 0 हो गया, 0 प्लस 1 तो 1 पॉजिटिव नंबर है ना, -1 से बड़े किसी भी रियल नंबर के लिए इसको चेक करना, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, -1 से छोटे रियल नंबर के लिए ये नेगेटिव हो सकता था, पर क्योंकि डोमेन क्या है -1 से बड़े रियल नंबर, तो -1 से बड़े रियल नंबर के लिए ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, और 0 नहीं हो सकता, 0 कब होता अगर x की वैल्यू -1 होती, -1 प्लस 1 0, ठीक है, तो -1 से बड़े रियल नंबर के लिए 1 प्लस एक्स पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, और ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, ये भी नेगेटिव हो नहीं सकता, और -1 से बड़े रियल नंबर के लिए ये पॉजिटिव है, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होगी, और क्या ये 0 हो सकती है, डोमेन क्या है -1 से बड़े रियल नंबर, और -1 से बड़े रियल नंबर में जब हम x की जगह पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 भी आएगा, ठीक है, ये वाली बात आगे समझे, -1 से बड़े रियल नंबर के लिए ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव होगी 100%, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव हो सकता है, और ये -1 से बड़े रियल नंबर के लिए ये भी पॉजिटिव होता है,
तो ये पॉजिटिव होगी और साथ में जीरो भी हो सकती है एक्स फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब हम यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, तो ये क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो इसलिए यहाँ पे आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे इक्वल जीरो आ गया है तो यहाँ पे हम कहेंगे हैंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, वर्धमान। ठीक है, वर्धमान फलन है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान फलन है ये। किसके लिए, फॉर ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो -1 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया फलन वर्धमान फलन है। ठीक है, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर और बताना है कि x की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये जो फलन दिया हुआ है ये फलन x के किन मानों के लिए वर्धमान फलन है। ठीक है, तो x की वैल्यू बता रही है कि x की किन वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इट मीन्स हमें यहाँ पे इंटरवल निकालना है। ठीक है, तो फंक्शन में गिवन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, इसे एफ ऑफ एक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग चेक करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, जिसको एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, होल स्क्वायर है, कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, चेन रूल अप्लाई करेंगे, पूरे को टी सपोज करेंगे टी की पावर 2 और टी की पावर 2 का डेरिवेटिव है 2t। ठीक है, फिर जिसको टी सपोज किया था उसका डेरिवेटिव, टी हमने किसको सपोज किया, इसके x इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x माइनस टू का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, 2 का कांस्टेंट, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस टू, सिंपलीफाई कर लेते से x प्लस एक्स 2x, x प्लस एक्स 2x माइनस टू माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे, 2 2 4 एक्स, एक्स माइनस टू, यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया है, एक्स माइनस 1। ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान फलन के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। इंक्रीजिंग देख रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे इक्वल भी आ जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। एफ डैश एक्स अभी हमने निकाला है 4x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें देखना है कि x की किन वैल्यूज के लिए ये जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं इनको अलग अलग जीरो के इक्वल के x की वैल्यू को निकालेंगे, जिन्हें बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, तो एक तो ये आ जाएगा x इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू, इसे जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो आएगा x इक्वल टू 2। ठीक है, और जब इसे एक x माइनस 1 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो आएगा x इक्वल टू 1। तो ये 3 स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, इनको नंबर लाइन पे इनको रखेंगे। ठीक है, तो जो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हमें निकालने हैं, 3 स्टेशनरी पॉइंट्स, इनको नंबर लाइन पे लिख देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर है 0, दूसरा नंबर है इससे बड़ा 1 और फिर 2। ठीक है, और ये नंबर लाइन को डिवाइड कर रहे हैं 4 इंटरवल्स में। एक इंटरवल तो हो गया -∞ से 0 तक, दूसरा हो गया 0 से 1, तीसरा हो गया 1 से 2 और चौथा हो गया 2 से ∞। ठीक है, तो यहाँ पे वे भी कर मेथड अप्लाई करेंगे।
इंटरवल देखने के लिए कहाँ पर ये इनका जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव होगा। तो सबसे राइट से स्टार्ट करेंगे। सबसे राइट में आता है पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब जो आगे के साइन है वो डिपेंड करते हैं कि ये जो वैल्यू है ये किस फैक्टर से आई है और उसकी पावर क्या है। तो ये 2 आया है x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख के, और इसकी पावर 1 है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए साइन चेंज होता है, प्लस के बाद माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 कहाँ से आया, 1 आया इस फैक्टर से, इसको इक्वल 0 इक्वल के रखिए, ठीक है। इसकी पावर है 1, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के लिए साइन चेंज हो जाएगा, अब आगे साइन चेंज हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखते हैं 0 x को 0 के इक्वल रख कर आया था, और इसकी पावर 1 है, ऑड नंबर है, विषम संख्या के लिए साइन चेंज होता है माइनस, ठीक है। हमें इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखना है इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ पर होगा, पॉजिटिव है इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, ठीक है। तो फॉर हैंस x बिलोंग्स टू कॉन्स्टेंट, एक तो ये वाला इंटरवल होगा, और इसमें हम 0 को इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बराबर है, ठीक है। बराबर के लिए बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बा शब्द से आप समझ जाएंगे, बा बराबर के लिए और बा बड़े के लिए। तो बराबर के लिए बड़ा ब्रैकेट आएगा 0, और इसमें 1 को भी इंक्लूड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। और दूसरा कौन सा इंटरवल है जहाँ पे पॉजिटिव है, ये वाला यूनियन, इसमें भी बड़ा ब्रैकेट आएगा, मीन्स क्लोज इंटरवल 2, और इनफिनिटी के साथ तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आता है, ठीक है। तो इस इंटरवल के लिए इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो इस इंटरवल फंक्शन के इंक्रीजिंग फंक्शन है, हैंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान फलन है, किस इंटरवल में, इस अंतराल में, इन क्लोज इंटरवल 0-1 यूनियन टू इन्फिनिट, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर आ गया, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0π/2, ठीक है। तो इसमें हमें क्लोज इंटरवल गिवन है 0π/2, और हमें प्रूफ करना है इस इंटरवल के लिए जो हमें फंक्शन गिवन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो एक बंद अंतराल दिया हुआ है, और हमें सिद्ध करना है कि इस बंद अंतराल के लिए दिया गया फलन एक वर्धमान फलन है, ठीक है। तो हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ठीक है। इसे f ऑफ x भी लिख सकते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है गिवन इंटरवल के लिए, और इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x नहीं थीटा, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है, ठीक है। और ये f ऑफ x भी नहीं होगा, यहाँ पे ये f ऑफ x भी नहीं होगा क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन टूल अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, ठीक है। 4 sin थीटा है, sin थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा cos थीटा होता है, तो यहाँ पे साथ में 4 भी आएगा, 4 cos थीटा माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 प्लस cos थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 2 तो कांस्टेंट है, इसका 0 होगा, और cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव माइनस sin थीटा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। हर गुणा अंश का उकलन माइनस अंश गुणा हर का उकलन बटे हर का स्क्वायर। अब माइनस थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये होगा -1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4 2 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, इसको तो अभी थोड़ा और आगे इसको सिंप्लीफाई करना होगा, डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा
8 कॉस थीटा, 4 कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जगह डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4, इसको एक्सपेंड कर लेंगे होल स्क्वायर से, माइनस 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 2 4 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ब्रैकेट हटा देंगे ऐसे, माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा, इसमें कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि गिवन इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग के लिए ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो 4 माइनस कॉस थीटा ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू +1 होता है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम +1, तो ये 4 माइनस करके जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और ये स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो डिपेंड करेगा किस पर, कॉस थीटा पर। और इंटरवल क्या है, 0 से π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो वहाँ पे कॉस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2 जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है, कॉस थीटा ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। और कॉस, क्योंकि इसमें π/2 इंक्लूड है, क्लोज इंटरवल है, और कॉस π/2 कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना, तो ये इक्वल टू 0 भी होगा, ठीक है। तो हैंस कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ये होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इस इंटरवल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, और ये तो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो इट मीन्स एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हैंस इन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 π/2 f of x is an इंक्रीजिंग फंक्शन, इसके लिए क्या है, वर्धमान फलन है, ठीक है, हो गया प्रूफ, इंक्रीजिंग फंक्शन, हैंस प्रूफ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। और आज की किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में।